हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब बच्चे होंगे मजे में होंगे। तो बच्चों अभी आप लोग का मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। होपफुली आप लोग तैयार होंगे उसके लिए। सो बच्चों आज इस सेशन में हम लोग कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करने वाले हैं पूरे सिलेबस से, पूरे हाफ ईयरली के सिलेबस से। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, राइट बच्चों। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बताना है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम क्या होगा। सो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो वैसे नंबर जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं हम लोग। एंड बच्चों यहाँ बोल रहा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो वो कौन सा होगा? सो बच्चों 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। एंड बच्चों 10 का 2 से ज़्यादा फैक्टर भी होता है, सो 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, राइट बच्चों 10। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है, हम लोग को अच्छे से पता है। सो बच्चों हम लोग को यहाँ पे बताना है कि 10 और 4 का एलसीएम क्या होगा, राइट। सो बच्चों 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 × 5, ठीक है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में। एंड बच्चों 4 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 2 का स्क्वायर। सो बच्चों एलसीएम क्या होता है? सो एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। सो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर एंड 5, सो दिस इज 20। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यही हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन करते हैं ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी का पावर 3 इंटू क्यू का पावर 4 एंड बी इज इक्वल टू पी का पावर 2 इंटू क्यू का पावर 3 वे पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, राइट बच्चों। और साथ में बच्चों यहाँ पे दोनों का एचसीएफ भी दिया है, दोनों का एलसीएम भी दिया है। दोनों का एचसीएफ क्या है? पी का पावर एम इंटू क्यू का पावर एन। एंड बच्चों दोनों का एलसीएम है पी का पावर आर इंटू क्यू का पावर एस। सो हम लोग को यहाँ पे बताना है बच्चों कि एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस कितना होगा, राइट। तो देखो बच्चों यहाँ पे ए क्या दिया है? ए दिया है पी का पावर 3 क्यू का पावर 4। एंड बच्चों बी दिया हुआ है पी का पावर 2 क्यू का पावर 3, राइट। साथ में बच्चों यहाँ एचसीएफ भी दिया हुआ है दोनों का। एचसीएफ ऑफ ए बी इज गिवन पी का पावर एम क्यू का पावर एन। एंड बच्चों एलसीएम ऑफ ए बी इज गिवन पी का पावर आर एंड क्यू का पावर एस, ठीक है। सो यहाँ से बच्चों हम लोग को एम एन आर एस का वैल्यू निकालना है, फिर इसको कैलकुलेट करना है एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस। सो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का यहाँ से एचसीएफ निकाल देंगे। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा? ए बी का, ठीक है बच्चों। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चों? सो एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पे P कॉमन है, यहाँ पे Q कॉमन है, दोनों में P और Q है। सो हम लोग क्या लेंगे बच्चों? स्मॉलेस्ट पावर वाले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा P2 P का पावर 2 एंड बच्चों Q का पावर 3, राइट, ठीक है बच्चों। एलसीएम निकाल लो। अब एलसीएम क्या हो जाएगा? ए बी का। अब बच्चों एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा P का पावर 3 Q का पावर 4, ठीक है बच्चों। तो दोनों लिख लिए हम लोग, एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। तो हम लोग क्या करेंगे? पावर को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा M का वैल्यू कितना बच्चों? 2 एंड Q का पावर N है बच्चों, यहाँ Q का पावर 3 है। सो N कितना हो जाएगा? N हो जाएगा हम लोग का 3। यहाँ से बच्चों हम लोग को R मिल जाएगा, R 3 होगा। एंड बच्चों S कितना हो जाएगा? S हो जाएगा 4। सो क्या किया हम लोग यहाँ पे? पावर को इक्वेट कर लिया बच्चों, ठीक है। M 2 के बराबर है, N 3 के बराबर है, ठीक है बच्चों। R 3 के बराबर है, S 4 के बराबर है। सो M प्लस N कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 + 3 = 5। एंड बच्चों R प्लस S कितना हो जाएगा? 3 + 4 = 7। सो अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है हम लोग को। सो M प्लस N इंटू R प्लस S = 5 × 7 = 35। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है द नंबर्स आर इन द रेशियो 21:17। इफ देयर एचसीएफ इज 5 देन द नंबर्स आर डैश एंड डैश। सो बच्चों क्वेश्चन में हम लोग को 2 नंबर्स का रेशियो दिया हुआ है 21:17 एंड बच्चों एचसीएफ भी दिया है दोनों का 5। तो हम लोग को बताना है कि दोनों नंबर कौन सा होगा, राइट। सो बच्चों नंबर्स का रेशियो दिया हुआ हम लोगों को, और रेशियो किस में होता है बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि हम लोग का दोनों नंबर बच्चों 21x है और 17x है। दोनों का एचसीएफ भी दिया हुआ है 5।
ठीक है, तो इन दोनों का HCF निकाल लो। सो बच्चों HCF ऑफ 21x एंड 17x इज इक्वल टू x हो जाएगा, क्योंकि बच्चों HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, और HCF दिया है बच्चों हम लोग को 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, राइट बच्चों। तो कौन कौन सा नंबर होगा, नंबर हो जाएगा बच्चों 21 इंटू 5 इज इक्वल टू 105 एंड बच्चों 17 इंटू 5 इज इक्वल टू 85। सो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। सो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज डैश, राइट बच्चों। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को बच्चों एक दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 एंड बच्चों ये बोला है कि अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरोज है, तो हम लोग को बताना है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, राइट बच्चों। बट यहाँ ध्यान दो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया है क्वेश्चन में बच्चों वो अधूरा है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको सबसे पहले बच्चों इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे बच्चों x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1, राइट, क्योंकि बच्चों जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों इसको हम लोग लिख लिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। अब बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है सम ऑफ जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा। वो क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, राइट। अब बच्चों बी जो है मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी होता है, वो क्या बच्चों 0 है, सो ये हो जाएगा माइनस 0 अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन डी हम लोग का आंसर होगा, राइट। चलो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ दिया है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा इज डैश, राइट बच्चों। सो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ है, और बच्चों हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है, और ये बोला है कि अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज है। सो बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग को दिया है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1, राइट बच्चों। और जो कंडीशन दिया है वो क्या है, वो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। मतलब बच्चों ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोज है, तो ये बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, फिर बच्चों यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू बच्चों यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस के प्लस 6 अपॉन 1, बच्चों ये हो जाएगा सी अपॉन ए, राइट, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सो ये निकाल लिया हम लोग बच्चों अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन 1, क्योंकि बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, राइट। तो बच्चों यहाँ से सम ऑफ जीरोज हम लोग को मिल जाएगा k प्लस 6, और यहाँ से बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग को मिल जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1 ना बच्चों। अब क्या करना है हम लोगों को, इन दोनों को यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोज k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 2 इंटू 2k माइनस 1, राइट बच्चों। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। सो बच्चों दिस इज k इज इक्वल टू 7, यही हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो अब करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 6। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, यहाँ दिया है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ 0 इज 0 एंड 1 0 इज 4 इज, राइट बच्चों। 4 ऑप्शन है, एक चुनना है। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, और ये हम लोग को दिया हुआ है कि सम ऑफ 0 0 है एंड बच्चों 1 0 4 है, राइट। सो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका क्या होता है, तो हम लोग पढ़े हैं बच्चों कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों इस तरह से फॉर्म करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दिया है 0, अल्फा प्लस बीटा दिया है 0, और बच्चों एक 0 का वैल्यू दिया हुआ है 4, तो हम लोग मान लेते हैं कि बीटा हम लोग का 4 है। सो बच्चों
अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर बीटा का वैल्यू हम लोग 4 मान लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोग को -4 मिलेगा। ठीक है, बीटा को बच्चों हम लोग 4 मान चुके थे, अल्फ़ा हम लोग को मिला -4। सो बच्चों सम ऑफ जीरोस हम लोग के पास में ऑलरेडी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4 इंटू -4 इज इक्वल टू -16, राइट बच्चों। सो अब दोनों है हम लोग के पास में, सम ऑफ जीरोस भी है एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी है। सो इसमें हम लोग इसका वैल्यू बच्चों, ठीक है, ये इसका वैल्यू एंड बच्चों इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हम लोग को, x² -0 इंटू एक्स -16। सो दिस इज x² -16, यही हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ दिया है द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x - 9y + 2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स टू लाइन्स विच आर, ऑप्शन ए यूनिक सोल्यूशन, ऑप्शन बी एग्जैक्टली टू सोल्यूशन, ऑप्शन सी इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशंस एंड ऑप्शन डी बच्चों नो सोल्यूशंस, राइट। सो देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग को दिया है x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0 एंड बच्चों -3x - 9y + 2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों a1 क्या होगा, a1 हो जाएगा 1 एंड बच्चों b1 क्या हो जाएगा, b1 इज 3 एंड बच्चों c1 इज 5, राइट। नाउ अगेन a2 इज -3, b2 इज -9 एंड बच्चों c2 इज 2। ठीक है, अब बच्चों हम रेशियो निकालेंगे किसका, a1/a2 का, b1/b2 का एंड c1/c2 का। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से देखो 1/-3, यहाँ बच्चों हो जाएगा 3/-9, मतलब ये होता है बच्चों अगेन 1/-3, यहाँ बच्चों 5/2। सो यहाँ से हम लोग को समझ में आ रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ठीक है बच्चों, देखो ये भी 1/-3 है, ये भी क्या है 1/-3 है, बट बच्चों c1/c2 क्या है 5/2 है, जो इन दोनों के बराबर नहीं होगा। ठीक है, सो बच्चों ये किसका कंडीशन है एग्जैक्टली, ये कंडीशन होता है नो सोल्यूशन का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट बच्चों। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3x + ky + 12 इज इक्वल टू 0 आर इनकंसिस्टेंट, राइट बच्चों। अब बच्चों इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नो सोल्यूशन, राइट, नो सोल्यूशन। अगर बच्चों दिया रहेगा कंसिस्टेंट तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा यूनिक सोल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन। और जब बच्चों दिया रहेगा इनकंसिस्टेंट तो उसका मतलब हुआ नो सोल्यूशन। अब बच्चों नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, सो बच्चों नो सोल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, राइट। सो बच्चों दो इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है, देखो x + 3y - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 4 को बच्चों इधर लेकर चल जाओ, इसको स्टैंड फॉर्म में कर लो। ठीक है, और यहाँ पे दिया है 3x + ky + 12 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1/3, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू बच्चों 3/k, मतलब b1/b2 इज नॉट इक्वल टू -4/12, मतलब c1/c2, राइट बच्चों। सो इन दोनों से बच्चों k का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 9 एंड बच्चों इन दोनों से, ठीक है, k का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ मिल जाएगा बच्चों -9, राइट, k नॉट इक्वल टू -9। तो बच्चों k इज इक्वल टू 9 होगा या फिर k इज नॉट इक्वल टू -9 होगा। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों हम लोग का वो होगा C। सो C इज द करेक्ट ऑप्शन, k इज इक्वल टू 9 हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ दिया हुआ है इफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - y इज इक्वल टू 2 एंड x + y इज इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ ab कितना होगा बच्चों, वो बताना है हम लोग को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ बच्चों दिया हुआ है x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, ये दोनों क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है बच्चों, सोल्यूशन है किसका, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है हम लोग को उसका, x - y इज इक्वल टू 2 एंड x + y इज इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, तो दिया है हम लोग को x - y इज इक्वल टू 2 एंड बच्चों x + y इज इक्वल टू 8। तो बच्चों हम लोग दोनों को क्या करेंगे, 1 और 2 को, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, दोनों को ऐड कर देंगे। सो 1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x,
इज इक्वल टू 10। सो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को मिलेगा 5। ठीक है, अब बच्चों x का वैल्यू 5 हम लोग 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। सो बच्चों y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, a है, और x यहाँ पे 5 है। सो बच्चों a क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, एंड बच्चों b क्या हो जाएगा, b हम लोग का 3 हो जाएगा। सो निकालना क्या हम लोग को, निकालना है ab, राइट बच्चों। सो a इंटू बी इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, ये हम लोग का आंसर होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट बच्चों। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ दिया हुआ है राइट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, सो जो इक्वेशन दिया है हम लोग को वो है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग को बताना है इसके रूट्स का नेचर, राइट। सो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ 9 है यहाँ पे, सो a इज इक्वल टू 9। बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 6, सो b इज इक्वल टू माइनस 6, एंड कॉन्स्टेंट टर्म कितना है यहाँ पे माइनस 2, सो c इज इक्वल टू माइनस 2। अब बच्चों डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सारे वैल्यूज हम लोग के पास में है, सब्स्टिट्यूट करो इसमें और d के वैल्यू निकालो बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2, राइट बच्चों। सो यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ प्लस 72। सो बच्चों दिस इज 108। ठीक है बच्चों, ठीक है, वैल्यू कितना आया 108। सो डी क्या है बच्चों, डी ग्रेटर है 0 से, बड़ा है 0 से। सो रूट क्या होगा बच्चों, तो रूट हम लोग का होगा रियल और डिस्टिंक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ना। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पे दिया हुआ ईच रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज डिक्रीज्ड बाय 2, रिजल्टिंग इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देन बच्चों यहाँ पे हम लोग को b और c का वैल्यू बताना है। सो बच्चों ये इक्वेशन दिया है हम लोग को x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बोल रहा है कि अगर इसके दोनों रूट्स को बच्चों 2 से कम कर दिया जाए तो हम लोग को एक नया इक्वेशन मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को यहाँ पे b और c का वैल्यू बताना है। सो बच्चों पहला इक्वेशन हम लोग का है x स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा इसका रूट्स है, अल्फा एंड बीटा बच्चों। ठीक है, फिर दिया है कि अगर 2 से कम कर दिया जाए इसके दोनों रूट्स को बच्चों, तो हम लोग को नया इक्वेशन मिलेगा कौन सा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका रूट क्या होगा फिर, ठीक है, ये कब मिला हम लोग को बच्चों, इसमें 2 कम करके मिला, तो इसका रूट हो जाएगा अल्फा माइनस 2 एंड बीटा माइनस 2, राइट ना बच्चों। अब इसमें पहले वाले में हम लोग निकालेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस b अपॉन 1, सो b एंड बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा। ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब c अपॉन 1 इज इक्वल टू c। सो बच्चों b और c हम लोग को यहाँ पे मिला, ठीक है, इन दोनों का वैल्यू हम लोग को बताना है। नाउ अब बच्चों जो नया इक्वेशन हम लोग को मिला था 2 कम करने के बाद में रूट्स में, ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे, सम ऑफ रूट निकालेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू बच्चों माइनस 2, माइनस लग के यहाँ पे आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, सो यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट बच्चों। तो इतना मिला हम लोग को। सो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या है, देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा b है बच्चों, तो यहाँ पे b सब्स्टिट्यूट करो, माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सो b हो जाएगा बच्चों 6, राइट, b क्या हो जाएगा 6। अब बच्चों ऑप्शन देखो, अब बच्चों एक ही ऑप्शन है यहाँ पे जिसमें b इज इक्वल टू c है, तो b इज इक्वल टू 6 है, तो बच्चों हम लोग का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बट बच्चों हम लोग c भी निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, हम लोग को तो पता चल गया कि सही आंसर कौन सा है बच्चों हम लोग, बट हम लोग यहाँ पे बच्चों सी भी निकालेंगे, ठीक है। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। सो बच्चों अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 2 कितना हो जाएगा, सी अपॉन है, मतलब बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। देखो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 1 ना बच्चों। अल्फा बीटा कितना है, सी है, तो सी लिखो यहाँ पे माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, b है, और b का वैल्यू कितना है 6 है, तो यहाँ 6 हो जाएगा, एंड बच्चों प्लस 4 इज इक्वल टू 1, सो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, बच्चों 1 कर लो यहाँ पे, ठीक है, प्लस 12 माइनस 4, सो दिस इज 9, राइट बच्चों, 9 आया c का वैल्यू, देखो c 9 है यहाँ पे।
तो आंसर तो हम लोग को पहले ही पता चल गया था, बट बच्चों हम लोग दोनों सॉल्व करके निकाले यहाँ पे। एग्जाम में आएगा तो बच्चों इसी स्टेप के बाद में आप लोग ऑप्शन ए पे टिक लगा सकते हैं, राइट। तो चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे दिया है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों इक्वेशन दिया है हम लोग को x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब बच्चों बोल रहा है कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब उल्टा है, मतलब एक अगर हम लोग का रूट बच्चों अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। सो कंडीशन हम लोग को बताना है यहाँ पे, राइट बच्चों, क्योंकि रूट्स रेसिप्रोकल है। सो बच्चों प्रोडक्ट लेना फायदेमंद रहेगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए। सो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो सी इज इक्वल टू ए हम लोग का आंसर होगा, राइट बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। चलो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 2x, x प्लस 10 एंड 3x प्लस 2 आर द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हम लोग को बताना है x का वैल्यू, अगर बच्चों ये तीनों 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 तीन कंसेक्यूटिव टर्म है एपी का, लगातार आने वाला टर्म, राइट बच्चों। सो हम लोग को पता है कि बच्चों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको x प्लस 10 माइनस 2x, ठीक है बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x प्लस 10, राइट बच्चों। सो इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकाल लो, राइट। सो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 माइनस x माइनस 10। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 18। सो x इज इक्वल टू 6, राइट बच्चों। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हम लोग का आंसर होगा। ओके बच्चों, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखो, यहाँ पे दिया है देयर आर 60 टर्म्स इन एपी ऑफ विच द फर्स्ट टर्म इज 8 एंड द लास्ट टर्म इज 185, देन 31st टर्म इज क्या, राइट बच्चों। सो एक एपी है बच्चों, उसमें 60 टर्म्स है। सो एन दिया हुआ हम लोग को यहाँ पे 60 एंड बच्चों फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है 8, राइट। एंड बच्चों लास्ट टर्म दिया है Tn इज इक्वल टू 185, राइट, L और Tn, ठीक है बच्चों, इतना दिया है। इन्फॉर्मेशन हम लोग लिख ली जो भी हम लोग को दिया था। नाउ देखो फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सो बच्चों लास्ट टर्म जो है Tn वो क्या है हम लोग का 185 है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 8 प्लस बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग को पता है 60, तो 60 माइनस 1 d, तो यहाँ से d निकल जाएगा हम लोग का, राइट। सो 185 माइनस 8 इज इक्वल टू 59d। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 177 इज इक्वल टू 59d। सो d इज इक्वल टू बच्चों 177 अपॉन 59 इज इक्वल टू 3, राइट बच्चों। तो d हम लोग का कितना है 3 आया। अब यहाँ बोल रहा है कि 31st टर्म क्या है, ठीक है, तो 31st टर्म निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो T31 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 d, ये पता है बच्चों 8 है, प्लस 30 इंटू डी कितना निकाले बच्चों हम लोग 3, सो 3 हो जाएगा यहाँ पे। सो 8 प्लस दिस इज 90 इज इक्वल टू 98 इज द आंसर, राइट बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। सो बच्चों इसको बनाने का 2 तरीका है, पहला एपी से एंड दूसरा शॉर्टकट, राइट। तो देखो बच्चों पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो कौन सा होगा, वो बच्चों 12 होगा। सो a इज इक्वल टू 12, राइट। कॉमन डिफरेंस बच्चों 3 है। एंड बच्चों लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, वो 99 होगा। सो l और Tn इज इक्वल टू 99, राइट। अब फॉर्मूला हम लोग को पता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब बच्चों Tn कितना है 99, तो 99 लिखो। a कितना है बच्चों 12, तो 12 लिखो, प्लस n माइनस 1 इंटू 3, राइट बच्चों। हम लोग को n निकालना है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। सो बच्चों 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो यहाँ 29 आएगा बच्चों, यहाँ पे n माइनस 1, सो n इज इक्वल टू 30, राइट बच्चों। सो ये तरीका कौन सा है, एपी वाला तरीका है, राइट। अब सीखेंगे हम लोग शॉर्टकट, ठीक है। तो देखो क्या करना है हम लोग को बच्चों,
हम लोग को यहाँ पर लिखना है सबसे छोटा वाला 2 डिजिट नंबर। कौन सा होता है बच्चों? 10। तो 10 लिखो यहाँ पे। बच्चों सबसे बड़ा वाला 2 डिजिट नंबर वो कितना है बच्चों? 99। 99 लिखो। दोनों को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है बच्चों, दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी इसको भी। यहाँ क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ मिलेगा 3 पॉइंट समथिंग, राइट। और बच्चों यहाँ पे मिलेगा हम लोगों को 33। अब क्या करना है हम लोग को? अब सिंपली बच्चों यहाँ पे 33 - 3 करना है, आंसर आएगा 30। तो बच्चों ये था हम लोग का शॉर्टकट। सो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया कि 30 नंबर ऐसा है 2 डिजिट का जो 3 से डिविजिबल है। सो बच्चों हम लोग का सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। सी इज द राइट ऑप्शन, राइट बच्चों। नाउ अब बच्चों इस शॉर्टकट से आप लोग के क्वेश्चन ट्राई करना, आप लोग को होमवर्क में दे रहा है, आप लोग को बताना है द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, राइट बच्चों। द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ओके बच्चों, करके देखना, इससे भी करके देखना, इससे भी करके देखना आंसर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों केसेस को कंपेयर करना है बच्चों और कमेंट में जरूर लिखना, राइट। हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है और हम लोग को बच्चों यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो इस फिगर में बच्चों 2 ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा। पहला ट्रायंगल है बच्चों PKN, बच्चों दूसरा ट्रायंगल है LKM, राइट बच्चों। सो PKN में और LKM में, ठीक है बच्चों, एंगल PNK इज इक्वल टू एंगल LMK, दोनों कितना है बच्चों? 46 डिग्री है। ये वाला एंगल इसके बराबर है। एंड बच्चों एंगल PKN इज इक्वल टू एंगल LKM, ठीक है बच्चों, ये वाला एंगल K, राइट, दोनों में कॉमन है बच्चों। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PKN और ट्रायंगल LKM दोनों सिमिलर है बाय एंगल सिमिलरिटी, ठीक है बच्चों। अगर दोनों सिमिलर है तो इनका साइड्स क्या होगा बच्चों? प्रोपोर्शनल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं KN अपॉन, ठीक है बच्चों, KN अपॉन पूरा ये KM इज इक्वल टू PN अपॉन LM, राइट बच्चों। सो KN कितना है बच्चों? KN है C, तो यहाँ C लिखो। बच्चों KM कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? B प्लस C, तो B प्लस C लिख दो यहाँ पे। बच्चों PN हम लोग को निकालना है x है। बच्चों LM इज गिवन A, सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिस इज AC अपॉन B प्लस C, राइट बच्चों। तो यही हम लोग को निकालना था, सो ऑप्शन B इज करेक्ट, राइट बच्चों। इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यहाँ पे दिया है इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सो बच्चों साइन अल्फा दिया हुआ है 1/2 एंड बच्चों कॉस बीटा दिया है 1/2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा साइन 30। बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 60, राइट। सो देखो, सो यहाँ से हम लोग को अल्फा देखो इक्वेट कर लो, यहाँ पे अल्फा कितना 30 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। बच्चों यहाँ पे बीटा कितना हो जाएगा? 60, सो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो बच्चों अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90, राइट बच्चों। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना बच्चों वैल्यू आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अगर वैल्यू याद करने में दिक्कत हो रहा है तो बच्चों शॉर्टकट डाला हुआ है, एक वीडियो बनाया उसका, जाकर उसको जरूर देख लेना, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इफ b tan थीटा इज इक्वल टू a देन वैल्यू ऑफ a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, राइट बच्चों। सो यहाँ पे दिया हुआ है b tan थीटा इज इक्वल टू a। सो बच्चों tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, राइट बच्चों। हम लोग निकालना क्या है? निकालना हम लोग को है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा, राइट बच्चों। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? देखो ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ tan थीटा बच्चों a अपॉन b, ठीक है। यहाँ पे साइन कॉस है, यहाँ भी साइन कॉस है, तो हम लोग कॉस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ भी क्या करो? कॉस थीटा से डिवाइड कर दो और बच्चों यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, राइट। तो क्या मिलेगा हम लोग को? देखो यहाँ मिलेगा a sin थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर क्या होगा यहाँ पे? a sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट बच्चों। तो कॉस कॉस कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल। अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा a tan थीटा माइनस b और बच्चों यहाँ पे हो जाएगा a tan थीटा प्लस b। बच्चों tan का वैल्यू तो हम लोग को पता है a अपॉन b है, सो जस्ट राइट हियर a इंटू a अपॉन b माइनस b और यहाँ बच्चों a इंटू a अपॉन b प्लस b। सो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन
बी, और यहाँ होगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी, बी कैंसिल, तो बच्चों यहाँ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखो कौन सा ऑप्शन है। सो बच्चों नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो बच्चों ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके बच्चों, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यहाँ पे दिया है एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 2-3 एंड बी 5-6 इन द रेशियो। सो बच्चों 2 पॉइंट हम लोग के पास में, ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट है 2-3 एंड बी का है बच्चों 5-6, राइट। अब बच्चों इसको ज्वाइन करके हम लोग एक लाइन बनाते हैं, और उस लाइन को अगर एक्स एक्सिस कट करता है तो कितने के रेशियो में करेगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है। सो बच्चों पहला पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है 2-3 एंड बच्चों दूसरा पॉइंट बी, इसका कोऑर्डिनेट है 5-6, राइट। दोनों को ज्वाइन करो, एक लाइन बनाओ। अब बच्चों इस लाइन को एक्स एक्सिस कट करता है तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बच्चों कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0, क्योंकि बच्चों इसको एक्स एक्सिस कट कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बच्चों एक्स एक्सिस, ठीक है, इन दोनों पॉइंट को कट कर रहा है यहाँ पे k:1 के रेशियो में, ठीक है। तो देखो बच्चों y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो हम लोग इसका y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट P का मान लो, ठीक है। तो क्या होगा 0 इज इक्वल टू k, बच्चों साथ में 6 होगा यहाँ पे, बच्चों 1 और साथ में क्या होगा -3 प्लस 1 -3 अपॉन बच्चों k+1, ठीक है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे 0 था y कोऑर्डिनेट, तो इसको लेके हम लोग को फ़ायदा मिलेगा, तो हम लोग इससे इक्वेट कर दिया। देखो ये 0 हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा। सो क्या होगा यहाँ पे देख लो, यहाँ हो जाएगा बच्चों 0 इज इक्वल टू 6k माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -3 है, सो -3, ठीक है। सो 6k इज इक्वल टू 3, सो बच्चों k इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सो बच्चों k का वैल्यू कितना आया 1/2, मतलब 1:2 के रेशियो में कट करेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हेड बच्चों ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यहाँ पे दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग्स इन द लॉट इज, कितना होगा वो बताना है हम लोग को। सो बच्चों हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ बैड एग्स, इसको हम लोग x मान लेते हैं, राइट बच्चों। टोटल नंबर ऑफ एग क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एग x इज इक्वल टू 400 है बच्चों, राइट। अब बच्चों प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो p हम लोग को पता है वो कितना है 0.035, ठीक है बच्चों, तो ये निकालना है। सो देखो फॉर्मूला हम लोग को पता है, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों x/400, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन बच्चों पॉसिबल आउटकम। सो फेवरेबल कितना है बच्चों x है, ठीक है, जो हम लोग को निकालना है वही होता है ना फेवरेबल आउटकम। सो नंबर ऑफ बैड एक्स हम लोग को निकालना है तो x हो जाएगा, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 400 बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे 0.035 इंटू 400 इज इक्वल टू x, राइट बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 35/1000 इंटू 400। सो बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, एंड 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 2 ज़ा 4, सो ये बच्चों 14 आएगा, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके बच्चों। सो बच्चों हम लोग 20 क्वेश्चंस किए यहाँ पे, ठीक है, आज के सेशन में। अब बच्चों ये जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे किए, ठीक है, वो बच्चों मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs हैं। सो ध्यान से देख लेना, ध्यान से कर लेना। मिड टर्म के लिए बच्चों जो आपके पोर्शन में नहीं है उसको आप लोग इग्नोर कर देना, और जो भी पोर्शन में आप लोग के उसको आप लोग देख लेना, राइट। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।